हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का 10वां अध्याय लंका में हनुमान के बारे में देखेंगे। इसके जो पहले अध्याय थे उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है श्री राम सुग्रीव के साथ मिलकर अब सीता की खोज चालू कर रहे हैं। हनुमान तो चैप्टर चालू करते। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, छुप कर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। तो यहाँ पे जो है हनुमान जो है अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे तुम समुद्र को आसानी से लांघ सकते हो। तो हनुमान जो है उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। जैसे ही वो छलांग लगाने को करते, समुद्र जो है उनकी शक्ति को देखकर एकदम डर जाता है। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत को झुककर उसे हाथ पैर से कस कर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेज से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। तो अब जो है हनुमान एकदम रेडी हैं एक हवा में उड़ने के लिए। तो हनुमान जो है पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करते हैं और पूरी ताकत के साथ, हाथ पैर को यहाँ पे कसकर जो बोल रहा है, पूरी ताकत के साथ वो एक छलांग लगाते हैं और वो एकदम हवा में उड़ने लग जाते हैं, आकाश में उड़ने लग जाते हैं। और उनकी छलांग जो है वो इतना दबाव देते हैं पर्वत पर कि जो बड़े बड़े जो शिलाखंड है, शिलाखंड मतलब चट्टाने जो हैं वो भी उनके साथ धक्के में उड़ना, मतलब उनके साथ उड़ना, आसमान में उड़ना चालू हो जाते हैं और कुछ दूर तक उनके साथ उड़ते रहते हैं और नीचे जमीन पर फिर गिर जाते हैं। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतु से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे चोटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोले की तरह। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें महेंद्र पर्वत की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है कि जो नीचे का जो एरिया है पर्वत का, वहां पे अच्छे खासे वन जो है, वनस्पतियां हैं, पर जो ऊपर का जो शिखर वाला पार्ट है, जो टॉप का पार्ट है, वो कैसी थी, वो सिर्फ और सिर्फ पथरीली थी। तो हनुमान के छलांग लगाने से पहले जो महेंद्र पर्वत एकदम शांत था, निश्चल, मतलब वहां पे कोई हलचल नहीं थी। छलांग के बाद जो पर्वत है वो इतना, मतलब वहां पे वो हुआ, दबाव पड़ा कि वो पूरा पर्वत जो है वो दरक गया। जो वृक्ष वहां पे वो एकदम कांप उठे, पूरा जो कोलाहल मच गया पूरा। पक्षी पक्षी चित्कार भगने लगे, मतलब चिल्लाने लगे। कई स्थानों पर जो है क्या हो गया, जल जो के स्रोत है वो फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टाने जो है जलने लगी, आग की तरह जलने लगी, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, समुद्र की में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। तो यहाँ पे अब हनुमान जो है हवा में उड़ने लगे हैं और जो पीछे जो हो रहा है, जो पीछे जो उत्पात हो रहा है उनके उड़ने से, उनसे वो बिल्कुल बेखबर हैं और एकदम वायु की गति से वो क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनका शरीर अगर थोड़ा सा भी हिलता है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि बादलों में एकदम घरघराहट हो रही है, घर 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 करके आवाज आने लग जाती है। जैसे कि एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, वैसे ही हनुमान है एकदम बिल्कुल उड़ते हुए जा रहे हैं। समुद्र में जो है उनकी परछाई कैसे दिख रही है, एक बड़ी नाव की तरह दिख रही है। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मोनाक सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। मोनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले।
थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्होंने मौनाक की सदिच्छा बाधा लगी राम काज में। वह मौनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वो कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। तो यहाँ पे रास्ते में जो है मौनाक पर्वत जो है, जो पानी के अंदर है, वो बाहर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कुछ देर जो है हनुमान वहां पर थोड़ा सा विश्राम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। बट हनुमान जो है उनको अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, उनको सिर्फ राम का जो काम है उसको पूरा करना है। तो वो वहां पे नहीं रुके और थोड़ा सा वो टकरा गए पर्वत की जो ऊपर शिखर है, और पर्वत क्या है, थोड़ा सा टूट गया। अब हनुमान जो है और ऊपर उठने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उन्हें चकमा दिया, उनके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था, छाया राक्षसी। उसने जन्मे हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। तो आगे भी रास्ते में हनुमान को कई सारी मुश्किलों का सामना पड़ा और उन्होंने दो राक्षसी, कौन सी राक्षसी है, सुरसा और सिंहिका, ये दोनों राक्षसी का भी खात्मा कर दिया। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी सोने की लंका। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे उनकी प्राचीर। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका की ओर निकट से देख पा रहे थे। तो यहाँ पे जो है, जो गंतव्य, जो उनका जो डेस्टिनेशन है, जहाँ वो जा रहे हैं, वो अब क्या था, दूर नहीं था। और दूर क्षितिज पे जो है, क्षितिज उसे बोलते हैं जहाँ सूरज और आसमान ऐसा लगता है वहां पे मिल रहे हैं। जो आकाश है और जो धरती है जहाँ पे मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, क्षितिज। तो यहाँ पे उनका जो लक्ष्य है वो अब दूर नहीं है। रावण की जो राजधानी है लंका, सोने की लंका, वो दिख रही है पूरा जगमगाते हुए आकाश में। जो उनके झंडे हैं, कंगूरे जो झंडे हैं, और वो वहां पे उड़ रहे हैं और वो काफी उसको पास से देख पा रहे हैं। हनुमान को थकान रच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। तो अब जो है हनुमान एक पहाड़ी पे चढ़ गए और वहां से लंका को पूरी तरीके से देखने लगे। तो वो आश्चर्यचकित थे कि राक्षसों की नगरी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। इतनी सुंदर, मतलब जहाँ देख रहे हैं वहाँ हरियाली है, वृक्ष है, एकदम सुंदर गार्डन है, सुवासित गार्डन है, ठीक है, उद्यान मीन्स गार्डन। एकदम चकित थे कि इतनी सुंदरता राक्षस की नगरी में। वो जो है, वो जो पूरा एरिया है उसका एक एक जो लोकेशन है उसको अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि जब वो सीता की खोज करने के लिए वहां जाए तो उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगर में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छुपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बजाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। तो अब जो है हनुमान को लगा कि दिन में प्रवेश करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो शाम होने का इंतजार किया उन्होंने। जब दिन ढल गया, रात होने को आई, तब हनुमान जो है नगर में प्रवेश किए। तो उन्हें ये लगा कि नगर में जो रावण है उन्हें जो है वो राजमहल में ही रखा होगा, सीता को राजमहल में ही रखा होगा और वहीं कहीं छुपा कर रखा होगा। तो वो महल में जो है एंट्री कर रहे हैं।
चुपचाप जो है एंट्री कर लेते हैं। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री नहीं उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहाँ छुपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। अंतःपुर मैंने पहले भी बताया है, जहाँ रानी का कक्ष होता है उसे अंतःपुर बोलते हैं। तो हनुमान ने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें सीता जैसी स्त्री कोई कहीं नहीं मिली राजमहल में। तो वो जो है अब सीता जो रावण का जो अंतःपुर जो है उस वहां से बाहर निकल आए। जो रावण और मंदोदरी, रानी मंदोदरी का कक्ष है, वहां से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता ना था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छुपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। तो वहां पे हनुमान जो है परेशान होकर सारी जगहें देखते हैं। राजमहल भी देख लिया, जो राक्षसों के घर थे सारे देख लिए, पशुशाला जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, उन्हें भी देख लिया। लेकिन उन्हें सीता क्या है कहीं पे भी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया, वो कैसे भी करके सीता को ढूंढ ही निकालेंगे। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यह अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। तो अब एक ही स्थान बचा था। रावण जब उनके महल से बाहर निकलता है, अंतःपुर से बाहर निकलता है, सॉरी, हनुमान जब वहाँ अंतःपुर से बाहर निकलता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ से लगा हुआ एक गार्डन है, अशोक वाटिका। तो वहाँ पे वो मतलब देखता है कि वहाँ बड़े बड़े अशोक के पेड़ है। और एक बार में उसे लगता है कि अगर सीता को वो यहाँ कैसे रखेगा, इतनी खुले स्थान पे क्यों रखेगा, वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित ऐसे ही मतलब असुरक्षित स्थान पर क्यों रखेगा सीता को। लेकिन वो वहां पे एक बार जाके देखते हैं। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। तो अब जो है अशोक वाटिका में वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, जहाँ से उन्हें कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वहां से वो सारा नजारा देख सकते थे। रात हो आई। अचानक वाटिका में एक कोने से अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठक्का लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाल पर आ गए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। तो फाइनली जो है हनुमान को क्या, सीता मिल ही गई। उन्होंने देखा कि राक्षसियां जो है झुंड बनाकर किसी का उपहास कर रही है, किसी का मजाक उड़ा रही है, ठठोलियां भर रही है। तो वहां पे वो समझ जाते हैं कि ये माता सीता ही है। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटे तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल पर चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि जो रावण है वो सीता से भेंट करने के लिए आता है, और उनकी जो एकदम राजसी ठाट बाट के साथ बहुत सारी दासियां उनके साथ थी, और वो जो ऐसे समय में नीचे तो बिल्कुल उतर ही नहीं सकते थे। तो वो छुपकर वहां पर सांस रोककर एकदम रावण की लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डगी, वह डर से कांप रही थी। उन्होंने रावण की एक ना सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी
बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। तो रावण जो है सीता से भेंट करने आता है, उसे बहुत बहलाता फुसलाता है, हर तरह का लालच देता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ। लेकिन जो है सीता अपनी बात पे अड़ी रहती है, वो बिल्कुल उससे डरती है, पर उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो रावण भी उसे बोलता है, सिर्फ 2 महीने का समय दे रहा हूँ तुमको, अगर तुम 2 महीने में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। तो सीता उसे जवाब देती है, बोलती है कि तुम अब अपना अगर सर्वनाश नहीं चाहते हो तो मुझे राम के पास पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा जो अंत जो है वो निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उसे डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बद गई, वह विलाप करने लगी। तो यहाँ पे जो है रावण के जाने के बाद जो राक्षसियां हैं उसे माता सीता को बहुत परेशान करती है। पर उन राक्षसियों में एक अच्छी राक्षसी भी थी, जिसका नाम क्या था, त्रिजटा, जो सीता के हित में बात करती थी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, तो कौन हो तुम? तो देर रात जब सारी राक्षसी एक एक करके चले गई और सीता जब अशोक वाटिका में अकेली थी, तब हनुमान जो है नीचे उतरने का सोचते तो है, लेकिन वो सोचते अगर मैं नीचे डायरेक्ट उतर जाऊंगा तो सीता मुझे भी एक राक्षस समझेगी। तो वो वहां पे पेड़ पे चढ़े चढ़े श्री राम का गुणगान करना चालू कर देते हैं। और जहां से आवाज आती है, सीता उन्हें देखती है और पूछती है कि कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माते, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अभी भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषण की याद दिलाकर संदेह दूर किया। तो हनुमान जो है नीचे उतरते हैं, सीता को प्रणाम करते हैं, राम की अंगूठी दिखाते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वो राम के दास है और वो सीता का समाचार लेने के लिए वहां पर आए हुए हैं। सीता ने राम को कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तुम मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। तो हनुमान जो है वो चाहते थे कि सीता माता अभी तत्काल उनके साथ श्री राम के पास चले जाए, पर वो मना कर देती है। वो बोली, अगर पकड़े गए तो मेरा संदेश तक श्री राम के पास नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान ने सीता से विदा ली, पर पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। तो हनुमान जो है सीता से विदा लेते हैं और सीता उन्हें अपना एक आभूषण देती है, एकदम मतलब दुख के साथ। और हनुमान उन्हें आश्वस्त करते हैं कि श्री राम जल्दी उनके पास वहां पर आ जाएंगे उन्हें लेने के लिए। हनुमान राम के पास लौटने को उदित थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाली सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षकुमार भी प्राण गंवा बैठा। तो हनुमान जो है अब जो अशोक वाटिका में उतंड मचाना चालू करते हैं। कई वृक्ष हैं, कई वाटिका है, सारे को
वो उखाड़ उजाड़ देते हैं और कई जो राक्षस हैं उनका भी खात्मा कर देते हैं। और उस खात्मे में रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी अपने प्राण गंवा बैठता है। राक्षस भागे भागे राजमहल गए, रावण को इसकी सूचना दी, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है, जघन्य मतलब बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तो राक्षस जो है राजमहल जाते हैं, रावण को बताते हैं। तो रावण अपने बड़े पुत्र मेघनाद को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजता है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। तो मेघनाद जो है एट लास्ट उसे हनुमान को पकड़ लेते हैं और दरबार में पेश करते हैं। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस है, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो है हनुमान और रावण की भेंट होती है। वो बताते हैं, हनुमान बताते हैं कि मैं राम का दास हूँ, आपने जो अपराध किया है, सीता को हर ले आए हैं, तो अब जो है मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपसे मिलने चाहता था, इसलिए मैंने ये सब उत्पात किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठे। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। कहा, आप नीतिवान है राजा, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दें। तो यहाँ पे क्रोध में जो है हनुमान का बस वध करना चाहता था रावण, लेकिन विभीषण ने रोका और बोला कि किसी दूत का जो है उसे हानि पहुंचाना गलत बात है, नीति के विरुद्ध है। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दे, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे जो है वो राम की गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप श्री राम से युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो यही भला होगा कि आप सीता माता को लौटा दें। रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिया। एक भवन में चढ़कर, ठिठोली मतलब मजाक उड़ाना, एक भवन में चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते हुए उसने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। तो यहाँ पे जो है हनुमान उनके जंगल से छूटते हैं और अपनी जो पूंछ में लगी आग है उससे क्या है कई भवनों को जला देते। एक भवन से दूसरी भवन की छत पर चढ़ते और सारे भवन में उन्होंने आग लगा दी। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि आग उन तक ना पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। तो यहाँ पे हनुमान ने लंका में आग तो लगा दी, लेकिन उन्हें सीता माता की चिंता होने लगी कि कहीं सीता माता इससे प्रभावित ना हो जाए। तो वो सीता माता की तरफ भागते हैं, अशोक वाटिका की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सीता माँ सकुशल है। तो उन्हें प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही सबने उन्हें घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। तो यहाँ पे दूसरे तट में जो है सभी वानर जो है, जामवंत, अंगद, सब उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं उन्हें घेर लेते हैं और सारा समाचार जो है उनसे प्राप्त करते हैं। प्रसन्नता में वानर का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। तो अब जो है वो श्री राम के पास पहुंच चुके हैं। जो वानर सेना जो वहां से निकल पड़ी थी वो श्री राम के पास पहुंचते हैं और सीता का हालचाल बताते हैं। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिए गए आभूषण दिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए।
वो कैसी हैं, कैसे कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उसे भेंट की, वे व्याकुल है, चिंतित है, हर समय राक्षसों घिरे रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि राम 2 मास में नहीं आएंगे तो वह पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विहाल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और आंसू रोक नहीं पाए। तो जैसे ही हनुमान वहां पे पहुंचते हैं, श्री राम से पूरा हाल चाल पूछते हैं, कई प्रश्न करते हैं, कैसी है सीता, कैसे रहती है, कहाँ है। तो वो उनको पूरा विस्तार से बताते हैं कि वो बहुत ही दुखी है, आपका इंतजार कर रही है, अगर आप 2 महीने में वहां नहीं पहुंचेंगे तो पापी रावण उन्हें मार डालेगा। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण, समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्होंने अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। तो सब जो है वानर सेना जो है तुरंत जो है युद्ध की तैयारियां चालू हुई और सबको कब कौन सी दिशा पे जाना था, दक्षिण दिशा पे जाना था। और लक्ष्य क्या था, लंका पे आक्रमण करना। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिका निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करना है। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। तो यहाँ पे आगे जो है सुग्रीव जो है लक्ष्मण के साथ बैठकर पूरी योजना बनाते हैं युद्ध में, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, कौन योग्य है और कितना योग्य है, उसके हिसाब से सारे को डेसिग्नेशन जो युद्ध में कौन से कैसे टैक्टिक्स को अपनाना है, उस सारे जो विषय है उसमें चर्चा हुआ। सबसे बड़ा चर्चा का विषय था कि समुद्र को कैसे लांघना है, क्योंकि हर वानर जो हनुमान नहीं है जो उड़ के वहाँ पहुंच सके, तो पूरी वानर सेना को ले जाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही था। तो ये इस अध्याय में इतना ही था। और आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे जो जो वानर सेना है वो आगे बढ़ती है और कैसे राम और रावण का युद्ध होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो लेक्चर समझ में आया है। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है चैप्टर को समझने में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।